प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मधुकर उपाध्याय जी से बातचीत करते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि रामचरितमानस के संदर्भ में आपने जो उनकी शब्दावली है, शब्दों का प्रयोग है, उसके बारे में अध्ययन किया है, अनुसंधान किया है। तो दो शब्द इस समय मेरे सामने जहन में आते हैं कि जैसे लय और दूसरा नदी। मैं लखनऊ से हूँ, वहाँ गोमती है। तो इनके बारे में आपकी क्या पकड़ रही या क्या खोज रही? देखिए, जहाँ तक लय का शब्द अर्थ है, संबंध है, तो गोसाई जी इसका प्रयोग करते हैं और लय को बहुत गलत अर्थ में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, समझते रहे, आधुनिक अर्थ में समझते रहे हैं। लय का मतलब रिदम समझते हैं या एक क्रमबद्धता समझते हैं, जबकि अवधि में लय का मतलब होता है सत्यानाश, पूर्ण विनाश। अच्छा, जैसे सृष्टि नष्ट हो जाए तो सृष्टि लय हुई। वो गोसाई जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण से सीता कहती हैं कि राम संकट में हैं, उन्हें बचाओ, तो लक्ष्मण सीता से उत्तर देते हुए कहते हैं कि सपने हो संकट परई की सोई, भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय हुई। मतलब प्रकृति से उस सृष्टि पूरी विनाश हो जाए। आप उनकी रक्षा के लिए मुझसे कह रही हैं जी। वो खुद ही इतने सक्षम हैं जी। तो अगर आप ये लय अवधि का नहीं समझते तो आप उस चौपाई का अर्थ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो फिर समझ में नहीं आएगा कि सपने उस संकट परई की सोई, भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय हुई। अब इसमें रिदम तो किसी सूरत में नहीं आप लगा सकते हैं, वो हुआ ही नहीं है। दूसरा आपने गोमती का कहा, तो ये असल में बहुत मज़ेदार है, और इसलिए कि गोसाई जी गोमती नदी को दो नामों से पुकारते हैं मानस में। अच्छा, तो शुरुआत में वो उसे धेनुमती कहते हैं, धेनुमती, और बाद में गोमती कहते हैं। तो वो जहाँ वैवस्वत मनु का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपना राजपाट, उनके कान के ऊपर के बाल सफ़ेद होने लगे, तो उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया और अपनी पत्नी शतरूपा के साथ उन्होंने कहा कि अब हम संन्यास ले लेंगे और चले जाएंगे। तो उस समय जाते समय उन्होंने ये भी तय किया कि हम क्या भोजन करेंगे, राजसी ठाट बाट सब छोड़ दिया, सामान्य वस्त्र पहने और कहा कि अब हम सिर्फ फल खाएंगे, सिर्फ फल पर जीवित रहेंगे। तो चले, और चलकर उन्होंने, गोसाई जी लिखते हैं कि पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। मतलब वो शतरूपा नीरा, हाँ, मतलब उसके नदी के, उस नदी के, धेनुमती नदी के पास पहुँचे और उसमें बहुत निर्मल पानी था, उसमें स्नान किया। अब उसके बाद की जो चौपाई है उसमें वो कहते हैं कि वो पहुँच गए नैमिषारण्य, और वहाँ उनको उन्होंने कथा सुननी शुरू की और दुनिया भर की तमाम और चीज़ें हुई। मेरे मन में ये सवाल था कि ये धेनुमती कौन सी नदी है जो नैमिषारण्य मतलब सीतापुर के पास है, नीमसार जिसे आप हाँ, कहते हैं, और अयोध्या। तो अयोध्या और नैमिषारण्य के बीच में तो ऐसी कोई नदी है ही नहीं जी। और गोसाई जी ने बिना किसी नदी के अस्तित्व के ऐसे ही लिख दिया हो, ये भी संभव नहीं है। तो फिर कहाँ से ये आया, बहुत ढूंढना पड़ा। लेकिन अंत में एक पंडित जी हैं, अब नहीं है दुनिया में जी। तो लेकिन मेरा भला कर गए, मुझे उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल है और वो नदी आज भी है। और वो धेनु जो है, धेनुमती जिसे वो कहते हैं, वो धेनु मुख सुख में धेनु का अनुवाद गो हुआ और वो गोमती हो गई। अच्छा, तो धेनुमती का नाम गोमती हो गया जी। क्योंकि गोसाई जी जब राम वन जाते हैं और भरत उनको मनाने के लिए जा रहे हैं तो रास्ता वही है और वो भी वो नदी पार करते हैं, और उस वक्त गोसाई तुलसीदास उसको गोमती कहते हैं। तो वैवस्वत मनु से और 24 पीढ़ी बाद राम के बीच में उसका नाम बदला है, धेनुमती से वो गोमती है, जो कि उनके
अच्छा, मती का एक अलग किस्सा है। मती संस्कृत का शब्द है, मतीरा कहते हैं, जो नदी के किनारे होने वाले फल। अब अगर आप लखनऊ के हैं तो आप लखनऊ के खरबूजे से ज़रूर उसके स्वाद से परिचित होंगे ही। तो वो जो फल खाने की बात कर रहे थे, तो वो मतीरा का मती जी और गाय जिसके किनारे, नदी के किनारे विचरण करती हो, तो जो पहले धेनुमती थी, मतीरा तब भी था, वैवस्वत मनु के समय भी मतीरे थे जी, और भरत के समय भी मतीरे थे। धेनु का गो हुआ, बाकी कोई अंतर नहीं आया, वही है। हाँ, वही। बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, हमारी ये बातचीत दिलचस्प तरीके से चलती रहेगी।